6 साल हो गया भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए, अभी तक इसका कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है। इंटरव्यू दिए आज 1 साल हो गया है। कहाँ पहुँच गए? 5 स्टेज पार करके इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आज ये परिस्थिति बनी हुई है कि हमको एचएम के हाउस के सामने आके बैठना पड़ा है। सर बहुत परेशान है हम लोग, लड़कियों का खास कर रहता है, शादी का एज भी हो गया है। घर वाले तो सपोर्ट करते हैं सर, लेकिन आस पड़ोस वाले बोलते हैं कब करेगी शादी, उम्र हो गया है, ऐसे करके मतलब सब इंस्पेक्टर बन जाए, वर्दी में आए, वही देखना चाहते हैं। बस बहुत परेशान है सर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। अभी हम मौजूद हैं गृह मंत्री आवास के बाहर, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो एसआई परीक्षा के परीक्षार्थी हैं 2018 के, वो बैठे हुए हैं, अपने हाथ में पोस्टर रखे हैं, या तो रिजल्ट जारी करो या तो इच्छा मृत्यु दे दो। ये परीक्षार्थी 2018 से अपनी परीक्षा, जो एसआई की परीक्षा हुई थी, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2 सरकारें बदल चुकी हैं, पहले भाजपा की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई और एक बार फिर भाजपा की सरकार आ चुकी है प्रदेश में। लेकिन ये जो परीक्षार्थी हैं, इन्हें जो न्याय मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, जिसके बाद ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कैंडल मार्च निकाल चुके हैं, तरह तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं और आज गृह मंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि ये सुबह 9 बजे से गृह मंत्री के पास मिलने आए थे, जिसके बाद गृह मंत्री से शायद इनकी मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं लगातार कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करा जाए। क्योंकि समझिए 2018 में इनकी जो परीक्षा हुई थी, अभी चल रहा है 2024, इनमें से कईयों की तो उम्र भी निकल चुकी है, इनमें से कईयों की उम्र भी निकल चुकी होगी। इनके आगे का भविष्य लगभग अटका हुआ है। अगर ये नौकरी इनको नहीं मिलती है, रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो इनका आगे का जो भविष्य है वो लटका हुआ है। आगे ये क्या करेंगे, ये बात करते हैं यहाँ बैठे कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं दुर्ग जिले से आया हूँ। सर 6 साल हो गया भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए, अभी तक इसका कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है। और सर 5 चरण की परीक्षा थी यह, और 1 साल हो चुका है इंटरव्यू दिए। अभी तक हम लोग औपचारिक रूप से जो भी अनुनय विनय, जो आवेदन निवेदन जो बन पाया, हम सब किए, अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। तो उसी को कि रिजल्ट किस कारण से अटका हुआ है, कारण रीजन क्या है, वही जानने के लिए आज हम यहाँ पर सभी आए हुए हैं। इससे पहले भी और जो मंत्री हैं और जो नेता लोग हैं उनसे भी मिल चुके हैं आप लोग? जी, कई बार सीएम, एचएम, पुलिस विभाग, सारे मंत्री और साथ ही साथ हमारे स्पीकर सर, सभी से मिल चुके हैं सर, अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। आइए यहाँ पास और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पास जो लड़के बैठे 2018 से इंतजार कर रहे हैं, कईयों की उम्र निकल चुकी है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप लोग जगह जगह जा चुके हैं, अर्जी लगा चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी तक अटका हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ फंसा हुआ है पेच की बात है तो 6 साल से भर्ती को समय हो गया है। इंटरव्यू दिए आज 1 साल हो गया है और भर्ती को कंप्लीट करने में सरकार आनाकानी करने लगी है। अब हमको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ रहा है। लोग बहुत आक्रोशित है, बहुत सब तकलीफ में है, पीड़ा में है। महिलाओं के साथ बात करो, शादी की समस्या है, परिवार की समस्या है, बेरोजगारी अभी तक झेल रहे हैं। सब कहाँ पहुँच गए? 5 स्टेज पार करके इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आज ये परिस्थिति बनी हुई है कि हमको एचएम के हाउस के सामने आके बैठना पड़ा है। इनमें से तो कईयों की उम्र भी लगभग निकलते जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में जो इन लोगों की समस्या होगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में बिल्कुल समस्या होगी, ट्रेनिंग में समस्या होगी, फैमिली प्लानिंग में समस्या होगी, तो बहुत सारी समस्याएं हैं आने वाले समय में। और ये देखा जा रहा है कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। भाई बात ऐसी है कि अब होम मिनिस्टर साहब को समझना पड़ेगा कि अभ्यर्थियों के समय निकलते जा रहा है और इनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देकर तुरंत नियुक्ति प्रदान किया जाए। हमारी मांग रिजल्ट बस तक नहीं है, हमारी मांग नियुक्ति तक भी है कि इतना लंबे समय पे तकलीफ होते बढ़ते जा रही है। सर यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो वीडियो बना रहे हैं। अभी अनाउंस किया गया है कि ये 144 धारा लगी हुई है इस क्षेत्र में, गृह मंत्री का आवास है, एफआईआर दर्ज होगी। तब इसके आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि पुलिस की तरफ से भी आधे घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बात एफआईआर की नहीं है, बात है पुलिस द्वारा धमकाए जाने की बात है। ये बार बार
151 में हमको अंदर डालने की बात कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पाएगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उनकी मजबूरी समझते हैं, उनको यहाँ से भीड़ हटाना है, उनके ऊपर भी दबाव है, पर ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ से हट जाएंगे। हम यहाँ पर से रिजल्ट लेने आए हैं और रिजल्ट लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सब अभ्यर्थी वो बैठे हुए हैं, पुलिस की मजबूरी को भी समझ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रिजल्ट लेने के लिए आए हैं और रिजल्ट लेके जाएंगे। यहाँ पर ना केवल एसआई परीक्षार्थियों में ना केवल पुरुष हैं, महिलाएं भी हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैम, इतने साल हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर बहुत परेशान है हम लोग, लड़कियों का खास कर रहता है, शादी का एज भी हो गया है। घर वाले तो सपोर्ट करते हैं सर, लेकिन आस पड़ोस वाले बोलते हैं कब करेगी शादी, उम्र हो गया है ऐसे करके। लेकिन बस घर वाले सपोर्ट करते हैं, बस मेरी बेटी मतलब सब इंस्पेक्टर बन जाए, वर्दी में आए, वही देखना चाहते हैं। बस बहुत परेशान है सर, बस रिजल्ट निकाल दे। सर मैम, आगे जाके आप लोगों की उम्र भी निकल रही है, रिजल्ट लेट हो रही है, आने वाले समस्याओं को लेकर आपने कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग की है? नहीं सर, रिजल्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा प्रोसेस भी हो चुका है। जो 370 लोग को बोल रहे थे उसका भी हो गया। हाई कोर्ट जब बोल दिया 90 दिन में देना है करके, तो सिर्फ 10 दिन बचा है तो दे देना चाहिए। तो मैम, यहाँ पर आप लोगों का वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि 144 लगी हुई है इस क्षेत्र में, आपका वीडियो बनाया जा रहा है, आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, एफआईआर होगी, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? सर उन लोग का भी वो है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन सर हम लोग बात करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है आगे जाके तो रिजल्ट आता भी है तो आप लोगों को फ्यूचर में इफेक्ट पड़ सकता है, इसको आप किस? वो तो पड़ेगा सर, लेकिन बस रिजल्ट निकाल देंगे क्या बस। ये इतने यहाँ पास लाचार स्थिति में बैठे हुए हैं, जगह जगह जा चुके हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिया गया है पुलिस के द्वारा आधे घंटे का, लेकिन ये बैठे हैं, बोले जो हो रहा है, जो होना है हो रहा है। उनकी मजबूरी को भी समझ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दे दीजिए, रिजल्ट दे दीजिए। पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे हैं तो केवल और केवल अपने रिजल्ट का। कईयों की उम्र निकल चुकी है, कई लोग उस उम्र के उस तकाजे तक पहुंच चुके हैं, फैमिली प्लानिंग को लेकर इनको तकलीफें हो सकती हैं, आगे जाके सरकारी नौकरी की आगे की तैयारियां रुक सकती हैं। ये लाचार स्थिति में बैठे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से। 2 सरकारें बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर एसआई परीक्षा अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। भर्ती की मांग को लेकर सैकड़ों युवा बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। इधर गृह मंत्री के बंगले युवाओं के हुजूम को लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन आज तक उसका परिणाम जारी नहीं किया गया। 5 साल बाद भी रिजल्ट नहीं किए जाने पर युवा काफी नाराज है। परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर कई स्तर पर युवा ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई होते नहीं दिख रहे हैं। अब युवाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना आश्वासन में अब वो घर नहीं लौटेंगे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में एसआई परीक्षा के अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे और उप मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर बैठे हुए हैं। एसआई परीक्षार्थी प्रदर्शन के 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा परीक्षार्थियों को गृह मंत्री आवास के अंदर ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात ओएसडी से कराई गई। अधिक जानकारी के लिए आइए जानते हैं, सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की ओर। देखिए, 2 घंटे बैठने के बाद अब जो सब इंस्पेक्टर के जो परीक्षार्थी थे, अब उनको गृह मंत्री के आवास के अंदर बुलाया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री इस समय रायपुर में मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनके एसडी है वो उनसे मुलाकात करने के लिए उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है। इनकी समस्याओं को सुनने के लिए, क्या मांगे हैं सुनने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। ये एक प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है जो ये परीक्षार्थी हैं उन लोगों के लिए। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या आगे बातें आती हैं, क्या इनकी जो मांगे वो पूरी होती हैं, जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं होती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।